बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.2 और 3.4 के इम्पोर्टेंट सवाल। चैप्टर नंबर 3 में एग्ज़ाम में अगर कोई सवाल आता है, पास्ट पेपर से रिलेटेड अगर बात करूं तो 3.2 से 3.4 तक के सवाल में से कोई सवाल आता है। इसके अलावा में से कोई सवाल इस चैप्टर से नहीं आता। इसलिए आप इन सवालों के अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके फॉर्मूले अच्छे से याद करो, तो 3 चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। पहले हम फॉर्मूले के ऊपर बढ़ते हैं कि कौन कौन से फार्मूला हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर एक फार्मूला हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर। सेम फार्मूला है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में शुरू में 2 हो, तो फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बीच में प्लस आता है, फिर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसी से सिमिलर एक फार्मूला है 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। थर्ड फार्मूला क्यूब का लगेगा, ए प्लस बी होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी से माइनस का फार्मूला भी है, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। ये फॉर्मूले हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में हमें इन 10 क्वेश्चंस में इस्तेमाल करने। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस चैप्टर में से एग्जाम में आता हो। सही है, तो लाइन से मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा जो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा भी जितने भी सवाल बुक हैं आप खुद उसको कर सकते हो इन सवालों को करने के बाद। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 9 ab इज इक्वल टू 20। सवाल में आपको मालूम क्या करना है, लिखा हुआ है a माइनस बी। आपको दिया हुआ क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 9। देन एक और क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 20। ये तीन वैल्यूज आपने आइडेंटिफाई करनी होती है किस फॉर्मूले में आ रही है। देखता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी यहाँ पर आ रहा है, ए प्लस बी इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा। तो ये तीनों चीज़ें मुझे नज़र आ रही है इस फोर्थ फॉर्मूले में जो मैंने लिखा है 4ab। देखो ए बी भी आ रहा है, ए प्लस भी आ रहा है और ए माइनस बी। तो जो फॉर्मूला लग रहा है वो आपने सही से आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला मेंशन करना है, जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। फॉर्मूले लिख के याद होंगे, जब तक आप इनको लिखोगे नहीं याद नहीं होंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है। आपने वैल्यूज़ रखी 4। ए बी आपको फाइंड करना, ए बी की वैल्यू आपको पता है, तो आपने ए बी की जगह लिख दिया 20। फिर आपको उसके बाद ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी की वैल्यू 9 दी हुई है, 9 का स्क्वायर। ए माइनस बी की वैल्यू आपको नहीं दी हुई, फाइंड करनी एज इट इज़ लिखा। सही है, जो वैल्यू दी हुई हो वो लिखी जाती है, जो ना दी हुई हो जो फाइंड करनी हो एज इट इज़ आ जाती है। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 9 का स्क्वायर 81, ए माइनस बी होल स्क्वायर। सही, एक वैल्यू माइनस के ये इधर आ जाएगी, 80 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर इस तरफ रह गया, 81 माइनस 80। यहाँ पर आपके पास है ए माइनस बी होल स्क्वायर, 81 में से 80 जाएगा तो 1 बच जाएगा। सही, दोनों तरफ अंडर रूट है। अगर अंडर रूट दोनों तरफ है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 1 पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। सही, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए माइनस बी, यहाँ पर 1 का अंडर रूट 1। तो आंसर आपके पास ए माइनस बी पूछा गया था, 1 आ गया, ये आपका आंसर है और सॉल्यूशन खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पे देखो आपको क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है और ए बी, दो चीज़ें फाइंड करनी है। गिवन क्या है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सवाल बिल्कुल वैसा ही है, फॉर्मूले का फ़र्क है। लाइन यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में मैं बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करो, और क्या दे रहा है, ए बी भी फाइंड करने को दे रहा है। सही है, दिया हुआ क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 8, और क्या गिवन है,
ए माइनस बी इक्वल्स टू 6। दो चीज़ें फाइंड करनी है, दो फॉर्मूले यूज होंगे, सही। पहले हम फर्स्ट वैल्यू जो फाइंड करनी है वो हमारे पास थर्ड फॉर्मूले में आ रही है। फॉर्मूला लिखेंगे 2 ब्रैकेट a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा, अब वैल्यूज प्लेस करेंगे। 2a² प्लस b²। a प्लस बी की वैल्यू क्या है 8, a माइनस बी की वैल्यू क्या है 6। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। इनको ऐड कर रहे हैं, प्लस की साइन है तो 100 आ गया। हमें फाइंड करना है a² प्लस b²। 2 को हम रिमूव कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखा है मतलब मल्टीप्लाई में है। दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, तो a² प्लस b² की वैल्यू आपकी आ गई डिवाइड होके 50। एक चीज़ फाइंड करनी थी सवाल में, फाइंड हो गई। एक और चीज़ फाइंड करनी है, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। अब की बार हमें ए भी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम लेंगे 4ab का। ठीक है, इस फॉर्मूले में ए भी आ रहा है। इसके अलावा भी अगर कोई फॉर्मूला आपको लगता है यूज़ हो रहा है तो उससे भी कर सकते हैं, सही। कुछ सवाल में एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं फॉर्मूला लगाने के, लेकिन मोस्टली सवाल में एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, सही। हमें 4ab फाइंड करना है, एज इट इज़ छोड़ेंगे। a प्लस बी की वैल्यू है 8, वो लिख दी। a माइनस बी की वैल्यू 6 है, वो लिख दी। ए बी, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। 64 में से हम 36 को माइनस कर देंगे, तो कैलकुलेटर में आप माइनस करोगे 64 माइनस 36, तो ये आ गया कैलकुलेटर 64 माइनस 36 कितना आ गया 28, सही। आपको ए भी फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, 28 डिवाइडेड बाय 4। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ रहा है 7 4 28। तो आपके पास आंसर आ गया ए बी इज इक्वल टू 7। दो चीज़ें पूछी थी, एक आंसर 50 आया, एक आंसर 7 आया, सही। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 3 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रहा है, a² प्लस b² प्लस c² फाइंड करना है, और ये दो वैल्यूज के है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड क्या करना है, a² प्लस b² प्लस c² आपको फाइंड करना है। दिया हुआ क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ए बी बी सी ए सी की वैल्यू 13। तीन ए बी सी जब गिवन हो तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने पीछे नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। वैल्यूज पुट करूंगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 9, a² b² c² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसलिए इसको एज इट इज लिखेंगे। फिर आगे सब में 2 दिया हुआ है, वैल्यू में 2 नहीं दिया, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद बचेगा ए बी बी सी और फिर ए सी। अगले स्टेप में वैल्यू रखूंगा, 9 का स्क्वायर 9 9 81, a² प्लस b² प्लस c²। 2 ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू 13। मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 13 2 ज़ा 26 प्लस 26 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 26 हो गया। तो a² प्लस b² प्लस c², तो ये हमारा हो जाएगा a² b² c²। आंसर हो गया 81 में से 26 माइनस कर देंगे, तो कैलकुलेटर में यूज़ कर लेता हूँ। 81 माइनस 26, तो ये आ गया 55, तो यहाँ लिख दूंगा 55। तो ये हमें निकालना था, ये फाइंड हो गया, ये मेरा आंसर, सही। तो पार्ट क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 की बारी। इसमें आपको देखो क्यूब में फाइंड करना है, मतलब फॉर्मूला क्यूब का यूज होगा, सही। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड करना है a³ प्लस b³ आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है,
ए प्लस बी की वैल्यू 4 गिवन है और ए बी की वैल्यू 3 गिवन है। सही, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा लग रहा है क्यूब का। जब प्लस दिया हो फॉर्मूला प्लस का होता है, तो ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab ब्रैकेट ए प्लस बी। वैल्यूज पुट करूंगा। ए प्लस बी होल क्यूब हमें ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 4, यहाँ पे लिख दी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ये चीज हमें फाइंड करनी थी, जो चीज फाइंड करनी थी उसको हम एज इट इज लिखेंगे। फिर 3 ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, ए प्लस बी इसकी वैल्यू 4। 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64। ए क्यूब बी क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। हमें फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 36 प्लस का है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 36। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच गया। अब माइनस कर देंगे हम इन दोनों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो माइनस कर देंगे हम 64 माइनस 36, तो ये आ गया 28। मेरा आंसर आ गया। क्लियर, तो ये हमारा था पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देखो, है क्यूब का सवाल लेकिन यहाँ पर नंबर गिवन है। सही, तो देखो किस तरह करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, हमें 216 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है। सही है, देखो 216 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है। हमें 6x प्लस वाई की वैल्यू 11 दी हुई है, 6x प्लस वाई की वैल्यू 11 दी हुई है और एक्स वाई की वैल्यू 8 दी हुई है। सही है, देखो क्वेश्चन दिया ना, 6x प्लस वाई 11 दिया हुआ और एक्स वाई इज इक्वल टू 8, जो हमें गिवन था हमने मेंशन कर दिया। क्यूब गिवन है इसलिए पहले तो फॉर्मूला लगेगा क्यूब का, देखो कैसे, a प्लस बी होल क्यूब, फॉर्मूला ब्लैक से लिखो तरीके से मैं जैसे लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इस सवाल में थोड़ा सा आप क्या करोगे, जहां पर फॉर्मूले में a नजर आ रहा है वहां पर आप 6x रखोगे क्योंकि पहली वैल्यू 6 दी हुई है। जहां फॉर्मूले में b नजर आ रहा है वहां पर आप रखोगे y। तो पहले आपने क्या करना है, a और b की रिप्लेसिंग करनी है 6x y से, देन वैल्यूज पुट होगी। देखो कैसे, 6x प्लस वाई होल क्यूब, यहाँ पर a क्यूब का तो 6x का क्यूब, b क्यूब था तो y पे क्यूब, 3ab, a की वैल्यू 6x, b की वैल्यू y, फिर a प्लस बी तो 6x प्लस वाई। क्लियर, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ और जिसकी वैल्यू अगर मुझे नजर आती पता है वो पुट करूंगा। देखो 6x प्लस वाई की वैल्यू 11 दी है, एक और दो जगह नजर आ रहा है, दो जगह इसकी वैल्यू पुट होगी, तो 11 का क्यूब यहाँ आ जाएगा। हमें इसका भी कुछ नहीं पता, इसको सॉल्व करेंगे। 6 और x पे दोनों पे क्यूब सॉल्व होगा, 6 को 3 दफा मल्टीप्लाई करने पे 216 आता है, x पे क्यूब आ जाएगा, फिर y क्यूब, 3 6 18 एक्स वाई। आगे हमें आ रहा है 6x प्लस वाई नजर आ रहा है जिसकी वैल्यू हमें पता है 11, वो हमने लिख दी। सही, 11 को आपने 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आ गया 11331। यहाँ पर है 216 x क्यूब प्लस वाई क्यूब। जो चीज हमें फाइंड करनी थी वो हमने जब पुटिंग की वैल्यू देखो बन भी गई। सही, यहाँ पर आप 18 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आ गया 196 198। आगे एक्स वाई आ रहा है, तो ऊपर देखो एक्स वाई की वैल्यू भी पता है, कोई साइन बीच में नहीं होती, मल्टीप्लाई की साइन आती है या ब्रैकेट बनता है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट बनाया। सही है, 1331 216 x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पर हम 198 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसी को 8 से, तो ये आ गया 1584। अब ये वैल्यू प्लस की है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1331 माइनस 1584, यहाँ पर हमारा बच गया 216 x क्यूब प्लस वाई क्यूब। सही,
तो 216 x³ प्लस y³, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 1331 माइनस 1584, तो ये आ गया -253। सही। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जिसका आंसर आया -253। क्लियर। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट नंबर 6 पर। अब आपके पास अपॉन की वैल्यू है। फाइंड x³ प्लस 1/x³ व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे करते हैं, हमारे पास जगह काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है हमें, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करने को दी जा रही है। गिवन हमें है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7। दिया हुआ क्यूब है, आपने क्यूब करना है। अपॉन वाले सवाल को सॉल्यूशन करने का थोड़ा सा तरीका सेपरेट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग सबसे पहले तो जो हमें वैल्यू गिवन है हम वो यूज करते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 गिवन है। यहाँ पर क्यूब नजर आ रहा है इसलिए आप क्या करोगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी क्यूब करोगे, x प्लस 1/x का क्यूब, और यहाँ पर 7 का क्यूब। सही, तो हमने दोनों तरफ क्यूब लगाया। अब क्यूब का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे और क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। पिछले सवाल जैसी ट्रिक है थोड़ी सी। जहां पर आपको फॉर्मूले में a नजर आ रहा है वहां x रखोगे, जब b नजर आ रहा है वहां 1/x रखोगे। ये आप अपने माइंड में सोचोगे और उसके हिसाब से वैल्यू रखोगे फॉर्मूले में। सही। तो देखो फॉर्मूले में हमारे पास a की जगह x आ गया, b की जगह 1/x आ गया। यहाँ पर भी a की जगह x³ हो गया, b की जगह 1/x का क्यूब हो गया। 3ab का मतलब है मल्टीप्लाई में, तो 3 के साथ x फिर 1/x। फिर आगे दिया है a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है कि आपको a और b की वैल्यू रखनी है प्लस के साइन में। तो a आपने सवाल में सपोज किया हुआ है x के बराबर है और b 1/x के बराबर है। वैल्यू पुटिंग हो गई फॉर्मूले की। अब सॉल्यूशन, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, यहाँ रखेंगे 7। हमें x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना है। जो चीज़ फाइंड करनी थी वो भी बन गई। मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट जाती है तो 3 बचा, प्लस में नहीं कटती। तो प्लस वाली तो देखो आपको वैल्यू गिवन है 7, तो यहाँ आ जाएगी 7। तो ये होगा 7 का क्यूब करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया 343। यहाँ पर x³ प्लस 1/x³, 3 7 21। आपको मालूम करना है x³ प्लस 1/x³, वो एक तरफ रह गया। ये +21 है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे x³ प्लस 1/x³। 343 में से 21 आपने माइनस कर देना है। 343 माइनस 21, तो ये हो गया 322। सही है, तो ये आपका आंसर आ गया और यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट भी एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। सिमिलर पार्ट है, यहाँ पर स्क्वायर नजर आ रहा है और y प्लस 1/y गिवन है। सही है? तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वाई स्क्वायर प्लस 1/y² आपको मालूम करना है। y प्लस 1/y की वैल्यू 4 दी हुई है। अब की बार देखो स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए आपने यूजिंग y प्लस 1/y इज इक्वल टू 4 करना है और यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। पावर 2 दी हो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, पावर 3 दी हो तो क्यूब ऑन बोथ साइड। बाकी स्टेप ऑलमोस्ट सेम जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर आ गया। सही। अब की बार यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा वो स्क्वायर का यूज होगा। सही। मैं फॉर्मूले वाला पार्ट यहाँ कर रहा हूँ साइड में। फॉर्मूले की हेडिंग डालेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
वैसी ही सपोजिशन कि जहां पर फॉर्मूले में a नजर आ रहा है y रखोगे, b नजर आ रहा है वहां पर 1/y को रखोगे। सही है, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/y का स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू y, b की वैल्यू 1/y, फिर b 1/y का स्क्वायर। सही, y प्लस 1/y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है सवाल में, 4। वाई स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई में अभी बताया कि सेम वैल्यू कट जाती है, तो क्या बचा 2। 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। सही, उसके बाद इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस 1/वाई स्क्वायर को मैं एक ही तरफ ले लेता हूँ, और ये प्लस 2 है, इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस 2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 2 माइनस होगा तो ये बचा 14, तो ये आपका आंसर आ गया 14। सही, तो ये यहाँ जाके पार्ट नंबर 7 तक के सवाल कंप्लीट हो गए। ये जो 7 सवाल हैं ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 में कवर होते हैं, और बाकी के जो 3 सवाल हैं वो एक्सरसाइज नंबर 3.4 से कवर होते हैं। सही है, एग्जाम में चांस है कि ऊपर के 7 सवाल या नीचे के 3 में से कोई एक सवाल आए। ऑलमोस्ट मेथड एक ही है, नीचे के जो सवाल है उसमें थोड़ा स्टार्टिंग में अलग है और आगे जाके एक जगह स्टेप सेम भी है। सही, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखो तो आपको क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 8 माइनस 3/√7। आपको सवाल में गिवन है x इज इक्वल टू 8 माइनस 3/√7। आपको सवाल में वैल्यू दी हुई है x की, फाइंड करने को बोला x प्लस 1/x होल स्क्वायर फाइंड करो। सही, ये सवाल है। सबसे पहले तो सवाल को नोट करो, आपको जो चीज फाइंड करनी है ना उसमें से सिर्फ ये x पता है, 1/x नहीं पता। तो पहला तरीका है 1/x के लिए, आप x की वैल्यू गिवन है 8 माइनस 3/√7, इसको आप करोगे 1/x। आपने ऊपर 1 लिख दिया, x को नीचे लिख दिया, यहाँ पर भी यही करोगे, ऊपर 1 लिख दोगे फिर नीचे वैल्यू लिख दोगे x की। सही, आगे सॉल्यूशन में हमने करना होता है यहाँ पर रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या होती है, रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। सही, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, पहले तो वापस से स्टेप कॉपी करेंगे, 1/x 8 माइनस 3/√7। कॉन्जुगेट क्या होता है, नीचे वैल्यू लिखिए 8 माइनस 3/√7, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से, मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस, वैल्यू वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 3/√7, फिर 8 प्लस 3/√7। तो कॉन्जुगेट का मतलब है कि ये वाली साइन को चेंज करना है और जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ प्लस होती है तो माइनस रखते हैं, माइनस होती है तो प्लस रखते हैं। सही, ये तरीका है इसमें सवाल सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा 1/x, ऊपर 1 है, यहाँ पर सामने 8 प्लस 3/√7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस 3/√7। नीचे हमेशा ऐसे ही होगा कि दोनों वैल्यू सेम होगी, एक माइनस में होगी तो एक प्लस में होगी, हमेशा नीचे दो वैल्यूज इसी तरह होगी, और फॉर्मूला आपने यूज करना होगा यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3/√7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे याद रखना किस तरह होगा, दो वैल्यूज हैं, जिस वैल्यू पे रूट नहीं होता उसका स्क्वायर होता है, जिस वैल्यू पे रूट होता है वो कैंसिल हो जाता है। ये स्टेप को ध्यान रखना कि किस तरह होता है, बीच में कोई साइन नहीं थी इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगाई। सही है,
ऊपर की वैल्यू एज इट इज आएगी 64। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 द 63। अब माइनस कर देते हैं, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 एज इट इज रहेगा। नीचे 64 में से 3 माइनस होगा, बचेगा 1। नीचे जब 1 बचता है फिर अगले स्टेप में लिखने की नीड नहीं है। तो हमारे पास आंसर आएगा ए एक्स 1/x का 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। अभी तक हमने 1/x निकाला है। सवाल में जो चीज़ फाइंड करनी थी वो अब तक नहीं आई, क्योंकि सवाल में x प्लस 1/x निकालना है। अब आपको जो चीज़ फाइंड करनी है उसके लिए लिखोगे कि क्या है, x प्लस 1/x। एक साथ सारी चीज़ भी नहीं होगी, पहले x प्लस 1/x करेंगे। आप सवाल में देखो x की वैल्यू गिवन थी 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, देख रहे हो ये रही। तो आपको जो चीज़ फाइंड करनी है उसके लिए दोनों वैल्यूज को प्लस करने को बोल रहा है। तो 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, फिर 1/x की वैल्यू। तो 1/x की वैल्यू देखो ये रही, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। x प्लस 1/x ऐसे ही आ गया। यहाँ पर 8 और 8 सॉल्व होगा, प्लस 8 ये हो गया 8 प्लस 8 16। ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है। अगर कोई वैल्यू माइनस की होती है और एक वैल्यू प्लस की होती है, ये कैंसिल हो जाती है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 16। अब तक आपने x प्लस 1/x किया। नाउ लास्ट स्टेप, आपको सवाल में बोला है x प्लस 1/x का स्क्वायर निकालने को, सही है। तो आप वैल्यू आई है 16, इसका स्क्वायर कर दोगे तो x प्लस 1/x स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, बाहर आएगा। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। तो ये हो गया x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर करेंगे 256। तो ये मेरा आंसर है, सही। तो ये सवाल एग्जाम में 3 4 है, प्रैक्टिस करोगे कि कौन सा सवाल किस तरह होता है तो अच्छे से समझ आ जाएगा।